नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के हुसैनाबाद से एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का फिल्मी अंदाज में खुलासा हुआ है। 8 जुलाई को जपला धरहरा गांव में नहर में मिले एक युवक के शव ने शुरुआत में ड्रग ओवरडोज की कहानी कढ़ी, लेकिन पलामू पुलिस की सतर्कता और तहकीकात ने जो सच्चाई उजागर की, उसने सबको चौंका कर रख दिया। जपला धरहरा निवासी अकील अहमद के बेटे ताबिश अंसारी का शव नहर से बरामद हुआ था। पास में केटामाइन की खाली शीशी, सिरिंज, नेडिल और गांजा पड़ा हुआ मिला। सब कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि लगे कि युवक नशे की हालत में नहर में गिरकर मर गया होगा। आपको बता दें, केटामाइन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीज को एनेस्थीसिया देने या यूँ कहें कि बेहोश करने के लिए लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग नशा के लिए भी करते हैं। शव के पास ये सब देखकर पलामू पुलिस की नज़रें इस बनावटी ड्रामा से धोखा नहीं खा सकी। एसपी रिस्मा रमेशन के निर्देश पर एसडीपीओ आईपीएस एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जब गहराई से जांच शुरू हुई, तो मर्डर मिस्ट्री की परत दर परत खुलती गई और अंततः पूरी साजिश की चौंकाने वाली स्क्रिप्ट सामने आई, जिसने ताबिश को मौत के घाट उतारा। वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का रिश्तेदार तबरेज आलम निकला। उसकी बुआ का शौहर। विश्वास, खून के रिश्ते और परिवार की दीवारें एक झटके में ढह गई। पूरी तहकीकात में पता चला कि नौकरी की स्या में हत्या की पटकथा लिखी गई थी। दरअसल ताबिश एक क्रेन ऑपरेटर था और तबरेज हाईवा चलाता था। क्रेन ऑपरेटर की सैलरी ज़्यादा थी, रुतबा अलग था। तबरेज ने भी क्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ताबिश ने चुपके से क्रेन चलाते हुए उसका फोटो खींचकर सुपरवाइजर को दे दिया। और वो दोनों जिस कंपनी में थे, उस कंपनी का नियम था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति क्रेन नहीं चला सकता है। नतीजा, तबरेज की नौकरी चली गई। बस यहीं से तबरेज के दिल में नफरत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया कि ताबिश को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुहर्रम के दिन तबरेज ने ताबिश से 5-6 हज़ार रुपये की मांग की और कहा कि उसकी वजह से नौकरी गई है तो अब उसकी भरपाई करे। कहा सुनी हुई और फिर तबरेज ने साजिश रच दी। उसने ताबिश को नशे के इंजेक्शन से, जो पहले भी नशा का इंजेक्शन लिया हुआ था लेकिन दोबारा उसे नशा का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर पट्टी से उसका गला घोंटा। जब पूरी तरह से वो निश्चित हो गया, सुनिश्चित कर लिया कि ताबिश अब इस दुनिया में नहीं है, तब उसके शव को नहर में फेंक दिया और पास में केटामाइन की शीशी और सिरिंज रखकर ये दिखाने की कोशिश की कि मौत नशे के ओवरडोज से हुई है। तबरेज ने हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए ऐसा क्राइम सीन रचा जिसे देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता था, लेकिन पलामू पुलिस की बारीक निगरानी और फॉरेंसिक नज़रों से साजिश का पर्दाफाश हो चुका। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने कड़ाई से सवाल पूछे तो तबरेज आलम टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी को जेल भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आए कि ये एक नॉर्मल ड्राउनिंग केस नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड, अच्छे से सोचा हुआ एक मर्डर केस है। और इसमें गिरफ्तारी तबरेज आलम, जो घमरिया हुसैनाबाद का रहने वाला है, और गिरफ्तारी भी हुआ है। अलग अलग रीजंस है, मतलब बहुत मल्टीपल लेवल के रीजन है इन दोनों के बीच में रंजिश के लिए। पहला रीज़न ये है कि तबरेज आलम जो है, मृतक के बुआ से शादी किया था, जो मृतक को पहले पसंद नहीं था, फिर बाद में फैमिली लेवल पे बात बना। उसके बाद मृतक कुछ पैसा उधार लिए थे अभियुक्त से और उसको वापस नहीं दे रहे थे। और तीसरा जो है, ये लोग छत्तीसगढ़ में लेबर का काम करते थे और जिसमें मृतक जो है हाईवे इसमें हेल्पर का काम करते थे और अभियुक्त जो है क्रेन हेल्पर का काम करते थे वहाँ पे। तो वहाँ के सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो क्रेन हेल्पर है वो क्रेन नहीं चला सकते, बट वो रूल्स को तोड़ के एक बार जो अभियुक्त है क्रेन चलाने लगा वहाँ पे। और मृतक के द्वारा उसको फोटो खींच के साइट सुपरवाइजर को दिया गया था और उसको वहाँ से, जो अभियुक्त थे उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। तो जब मृतक आए मुहर्रम के दिन, मुहर्रम की छुट्टी में जो घर वापस आए, इन दोनों के द्वारा जो है लगातार 3-4 दिन से नशा का सेवन कर रहा था, जिसमें मेडिकल शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये लोग केटामिन इंजेक्शंस लेते थे और उसका सेवन करते थे। मुहर्रम के दिन रात में पहले मृतक ने नशा किया, 1.5 ml का इसने अपने बॉडी में इंजेक्ट किया और थोड़ा बेहोशी हालत होने लगे तो वो गिर के माथा उसका फट गया, लेकिन वो जिंदा था। तो अभियुक्त को मौका मिल गया, तो अभियुक्त 2 ml और बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो पगड़ी बांधा हुआ था उससे गला दबा के जो है
हत्या किया और उसके बाद जो है बॉडी को नहर में छोड़ दिया। वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि ड्रग ओवर यूसेज के कारण नदी में गिर के जो है मृतक का डेथ हुआ है। इसमें हम लोग केटामिन वायल का 1 cc का खाली बॉटल, नीडल कैप 2 पीस और फटा हुआ सिरंज का रैपर और अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल जो है बरामद किया है। और पोस्टमार्टम के दौरान जो है मृतक के पॉकेट से भी जो बाद में ओवरडोज दिखाने के लिए 2 ml जो इसको एडमिनिस्टर किया था उसका बॉटल और कुछ गांजा भी जो है डॉक्टर के द्वारा सीज करके हम लोगों को दिया गया।